तो आइए स्टार्ट करें केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो इस चैप्टर्स में टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करना जो कि हमारा है नेक्स्ट जो टॉपिक्स होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यानी कि रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले रिएक्शन से रिलेटेड कुछ वैसे टर्म हैं जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम पहले ही बताएं, जो भी हम लोग ये कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रिएक्शंस में छोटी छोटी जो कंडीशंस हैं उसके बारे में। ठीक है, तो उसमें पहला नाम आता है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट, ठीक है, कि इस कैटेलिस्ट का मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, रिएक्शन सबको पता है, कुछ केमिकल्स कंबाइंड होकर के और कुछ एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशंस करता है जिसको हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दो सब्सटेंस ए और बी आपस में मिलकर के ये एक न्यू सब्सटेंस सी का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब इस रिएक्शंस को अगर देखा जाए तो कंप्लीट होने में टाइम अगर सपोज दैट ले लिया हमने 40 मिनट टाइम लग रहा है। ठीक है, लेकिन किया गया कुछ ऐसा कि जहाँ पर ये ए और बी रिएक्ट कर रहे थे, ठीक है, किसी कंटेनर में जहाँ सी का फॉर्मेशंस कर रहे थे, और टोटल टाइम हमारा जो लग रहा था कंप्लीट होने में रिएक्शंस को 40 मिनट्स था। लेकिन एक ऐसा सब्सटेंस हम ला करके इसमें एक्स ऐड कर दीजिए जो कि हमारा अगर मान लीजिए कोई एक्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि इसमें यानी कि रिएक्शंस में आकर के हमने क्या कर दिया, डाल दिया। इस एक्स को इस रिएक्शंस में ऐड करने की वजह से जो ये रिएक्शंस पहले 40 मिनट्स में कंप्लीट हो रहा था, अब ये इसका टाइम जो हो गया वो हो सकता है 30 मिनट में कर दिया। मतलब रिएक्शंस का जो टाइम पीरियड था उसको कम कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं ये एक ऐसा हमारा एक सब्सटेंस था जो कि रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज कर रहा है, और वैसे सब्सटेंस को ही हम कहते हैं कैटेलिस्ट। कैसे इसको डिफाइन करें? दैट सब्सटेंस which increase the rate of reaction। यही नहीं, अब फिर उसमें एक ऑब्जर्वेशन क्या किया गया था, इस ए और बी जहाँ पर रिएक्शंस कर रहे थे, एक्स को जितना वहाँ पे ऐड किया गया था, मतलब कि अगर मान लीजिए एक्स कोई सब्सटेंस था जिसको हमने 10 ग्राम ऐड किया हुआ था, जब रिएक्शंस कंप्लीट हो गया तो हमने एक्स को फिर से बाहर निकाल लिया, और जैसे ही हम इस एक्स को बाहर निकाल करके लाएं, एक्स को आउट कर दिए, बाहर कर दिए, अभी भी वो 10 ग्राम ही है। मतलब केवल उसमें जा कर के उसने क्या किया, अपना पार्टिसिपेशन शो किया, बट रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर पार्टिसिपेट किया होता, उस रिएक्शंस में शामिल हुआ रहता, तो ये जो हमारा 10 ग्राम जो हमने ऐड किया था वो 10 ग्राम नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ उसका मास जो था इसमें कन्वर्ट होता। बट चूँकि मास यहाँ पर ये कोई भी इसका यूज नहीं हुआ, तो इसमें ऐसा भी लिखा जाता है कि जो हमारा कैटेलिस्ट है वो क्या है, वैसा टाइप का हमारा एक सब्सटेंस है जो कि रेट ऑफ रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है, वो भी विदाउट itself consumed, बिना अपने शामिल हुए ही उसके रेट को इंक्रीज कर देता है। ये होता है हमारा कैटेलिस्ट। ऐसा होता है ना आग में घी डालने का काम, घी का काम कुछ नहीं है, आग में डाल दीजिए, आग को और तेज कर देगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशंस आएंगे जहाँ पे पूछा जाएगा इस इक्वेशंस में हमारा प्रेसिपिटेट क्या है।
तो प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे रिएक्शंस कर रहे हैं, ठीक है, अब उस रिएक्शंस में अगर मान लीजिए कुछ हम सोल्यूट कर रहे हैं, सॉल्वेंट यानी जिसको हम मिक्स कर रहे हैं, देन आफ्टर मिक्सिंग यानी कि सॉल्यूशंस को करने पे कुछ वैसे सबस्टांस जो होगा, जो कि क्या होगा, उस कंटेनर के बॉटम में जा कर के सीटेड आउट हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बताते हैं? प्रेसिपिटेट, जो कि सॉलिड के फॉर्म में रिएक्शंस में होगा। जैसे कोई अगर एग्जांपल ले लिया जाए तो जैसे मान लिया कि हमने लेड नाइट्रेट को ले लिया, लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब ये रिएक्शंस किया किसके साथ? सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फॉर्मेशंस हुआ वो लेड आयोडाइड, ठीक है, और लेड आयोडाइड के बाद बचा हमारा सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। ये बैलेंस या बैलेंस कर लीजिएगा। अब इसमें हमारा ये जो लेड नाइट्रेट है वो सॉलिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा? उस कंटेनर में बैठ जाएगा, जिसको डाउन एरो से शो किया जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीपीटी, प्रेसिपिटेट। इक्वेशंस दिया रहेगा, या तो कुछ इस तरीके से रहेगा, इन दिस इक्वेशंस नेम दी प्रेसिपिटेट, हम क्या बताएंगे? लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये हमारा होता है प्रेसिपिटेट। उसके बाद एक थर्ड पॉइंट, गैस लिबरेशन। गैस लिबरेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे ये प्रेसिपिटेट था, रिएक्शंस में ये क्या कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कंटेनर के बॉटम में सॉलिड फॉर्म में यानी कि इनसॉल्युबल सॉल्ट के फॉर्म में बच जा रहा है, जिसको हम लोग क्या यूज नाम देते हैं? पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट। ठीक वैसे हैं गैस लिबरेशंस, मतलब किसी रिएक्शंस में गैस लिबरेट होगा, इवॉल्व होगा, निकलेगा, उसको हम कहते हैं गैस लिबरेशंस। और उसके लिए हम जो साइन यूज करेंगे वो अपवर्ड, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि हमने यूज कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे तो ये हमारा बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सॉल्ट, जिसको क्या कहा जाता है? क्विकलाइम, ठीक है, और CO2। अब ये CO2 जो है गैस के फॉर्म में इवॉल्व होगा, जिसको हम कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इस रिएक्शन में लिबरेट हो रहा है। तो क्वेश्चंस क्या हो सकता है? तो पहला तो आपको इक्वेशंस दिया रहे, और अगर पूछ सकता है कि इसमें गैस जो लिबरेट हो रहा है बताइए, या व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन विच गैस इज लिबरेट, किस गैस का लिबरेशन होगा? तो याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से प्रेसिपिटेट, तो जाहिर सी बात है अगर ये नहीं भी दिया रहा है तो हो सकता है कि वो हाँ कुछ इस तरीके से इंडिकेट किया रहे ब्रैकेट में सोल्यूशन। क्योंकि जो भी हम सबस्टांस यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं अपना फिजिकल स्टेट होता है, और वो फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, इवन तो वो एक्वस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। बट इन रिएक्शंस को कंप्लीट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो कि बेस्ड है एनर्जी फ्लो पे, ठीक है ना। तो ये जो आपको 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख रहे हैं, तो इनसे पहले हम कुछ एनर्जी फ्लो पे जो बेस्ड जो हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं उसके बारे में कर लिया जाए। जैसे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बेस्ड ऑन एनर्जी फ्लो, मतलब एनर्जी बेसिस पे। जैसे इसमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस,
और ये होता है हमारा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए, तो अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को स्टार्ट करने से इसके बारे में पहले हम लोग समझ लें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब होता है, क्लियर पता चल रहा है? एक्सो आउट मतलब बाहर, इन मतलब अंदर, थर्मिक का मतलब होता है हीट, जहां से हीट क्या हो, आउट हो, और हीट इन हो। मतलब जिस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हम हीट क्या करें, मतलब उस रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए हीट हम खुद से एक्स्ट्रा अलग से देना पड़े, उस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है उससे रिएक्शंस के बाद क्या होगा, रिएक्शंस कंप्लीट होने के बाद हीट निकल करके सामने आएगा। मतलब एक को हीट इज गिवन इन दिस रिएक्शंस एंडोथर्मिक, वेयर एज इन एक्सोथर्मिक हीट कम्स आउट फ्रॉम दिस रिएक्शंस। ठीक है ना? तो आइए हम दोनों को एक एग्जाम्पल से समझ लें कि क्या हो सकता है। इसको ऊपर में हम लिखें तो एक्सो का मतलब आउट हीट, एंडो इन हीट, मतलब रिएक्शंस को करने के लिए उसमें हीट की जरूरत होगी, जबकि इसमें से हीट लिबरेट होकर के आएगा। अब देखिए इसमें हम इसको कैसे डिफाइन करें, और इसको रिएक्शन इन विच हीट इज सप्लाइड, जहां पर हीट को क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए, यानी कि दिया जाए। इसमें रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। कितना सिंपल है, रिएक्शन जहां पर हीट इवॉल्व हो और रिएक्शन जहां पर हीट सप्लाई किया जाए, वो हमारा कहलाता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और इसमें सिंपल सा एग्जांपल हम लोग क्या यूज करते हैं, दो टर्म, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पिरेशन, जो बार बार हमेशा पूछता है। देखिए रेस्पिरेशंस क्या है, रेस्पिरेशंस का मतलब ये है कि जो अभी हमने फूड्स यानी भोजन किए उसको ऑक्सीजन का हेल्प लेकर के उसको ब्रेक डाउन करना और एनर्जी गेन करना ही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रेस्पिरेशंस कहलाता है। तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, हमें एनर्जी देना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो वैसे कंडीशंस में हम क्या रखेंगे, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशंस क्या होता है, तो ध्यान से देखिए, आपने C6H12O6 यानी कि जो भोजन में हमने लिया, अब ऑक्सीजन का हेल्प लेकर के अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं। अब ये ब्रेक किस में होगा, तो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ वाटर और कुछ हमें एनर्जी मिलेगी जो भोजन करने के बाद मिलती है। ये एनर्जी किस फॉर्म में होगा, हीट। मतलब कहीं ना कहीं हमें हीट क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। और ये याद रखिए, क्वेश्चन हमेशा रिपीट करेगा, रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो आपको याद रखना है। इसमें देखिए क्या हम लिख सकते हैं, इसमें हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस तो एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, प्लांट जो होते हैं वो अपना फूड्स खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, एंड हीट इज सप्लाइड बाय द सन। सिंपल सी बात है। अब अगर इसमें एग्जांपल देखा जाए तो प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड,
water in the presence of sunlight to form H12O6 and ऑक्सीजन लिबरेट। ये होता है हमारा, मतलब ये हमारा रेस्पिरेशन, और ये जो हमने प्रोसेस किया फोटोसिंथेसिस, यह सनलाइट है, ठीक है। तो ये हमारा होता है एंडोथर्मिक और ये होता है एक्सोथर्मिक। यानी सिंपल सी बात, जिस रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए हीट सप्लाई करना पड़े, यानी कि उसके अंदर इन डालना पड़े, वैसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसका मेन एग्जांपल हमारा होता है फोटोसिंथेसिस। यहीं से क्वेश्चंस होगा, हम 100% कर रहे हैं, या तो फोटोसिंथेसिस अदरवाइज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए टाइप ऑफ रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, आपको याद रखना है एक्सोथर्मिक, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो मेन हमने पहले बताया, मेन 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, जो कि क्या क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड जो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्लास जैसे जैसे ख़त्म होगा, हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए क्लास को कर रहे हैं, और इसके बाद हमारे पास कुछ कलेक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।